आप सभी हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार साउंड कंफर्म करवा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है जी, साउंड बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजान लंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकितौ कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण। और आप सब भक्त कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी। तो आज की हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8 नंबर श्लोक में कौन कौन था जब हमने क्लास ली थी परसों में? तो 8वां श्लोक ले या 7वां ही ले दोबारा, क्योंकि आप लोग कई लोग थे नहीं। सातवां ही ले ले। तो लोग कंटिन्यू करते हैं 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य
गलानी भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, जो ये श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को आता भी है। जब भगवत गीता की बात हो और इस श्लोक के बारे में चर्चा ना हो तो फिर फायदा ही क्या। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जो हमारे भगवान हैं वो क्यों आते हैं इस भौतिक संसार में, कब आते हैं, कैसे आते हैं और उनके कितने अवतार होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना हमारे, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जो अब तो यदा यदा, जब भी, जहां भी, ही मैंने निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, गलानी हानि या पतन, भौती मैंने होता है, भारत हे भरतवंशी, ये अर्जुन को संबोधित किया है भगवान ने। अभ्युत्थानाम प्रधानता अधर्म की, तदा उस समय आत्मानम अपने को सृजामी मैंने प्रकट करता हूं। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे होता है। जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि मेरा जो शरीर है वो जन्म और मरण से रहित है, मैं अजन्मा हूं, परंतु फिर भी ये जो मेरी दिव्य प्रकृति है, मैं दिव्य प्रकृति में स्थिर होकर जन्म लेता हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भगवान इस भौतिक संसार में, हम पहले तो एक बात करें कि हॉटस्पॉट खोल दो, ये चला लेगा इशू, जब का मेरा क्लास भी बीच में रुक गया। हम पहले तो एक ये बात निर्धारित कर दें आप सभी को, जो ये संसार है ना, इस संसार को बोला गया मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार। और जो भगवान का जो आध्यात्मिक बोला जाता है उसको आध्यात्मिक संसार, हमारा ये भौतिक संसार है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में जन्म ग्रहण भगवान करते हैं, तो उनका इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करने का कोई कारण तो होगा, भाई क्यों आते हैं भगवान। और भगवान के इस भौतिक जगत में जन्म लेने की बात अत्यंत अद्भुत है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। अर्जुन ने विचार किया कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, है जी। क्यों? क्योंकि वे दोनों के दोनों तो बुआ और मामा के है ना, रिलेटिव्स हैं, और दोनों के दोनों रहते हैं एक साथ। तो मैंने कभी भगवान श्री कृष्ण से ये बात जानने की कोशिश नहीं की
कि वो इस भौतिक जगत में अवतार क्यों लेते हैं, किस कारण से लेते हैं और कहाँ लेते हैं। अर्जुन के मन में चल रहा है सब कुछ ये। और भगवान का एक नाम क्या है? अंतर्यामी। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जिस, हे अर्जुन, जिस समय जिस स्थान पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो क्या होता है? तो मैं वहां पे मैं प्रकट होता हूं। उदाहरण के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे, सॉरी, समझने के लिए। किसी राज्य के सुरक्षा कर्मचारी सदा तैयार रहते हैं कि राज्य के ऊपर किसी भी स्थान पर जो शत्रु हैं, है ना, वो हमला ना कर दें। तथा जैसे उन्हें पता चलता है कि राज्य के स्थान पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है, वो तुरंत अपनी सेना लेकर शत्रुओं से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय गांधी जी की अहिंसा नीति के कारण भारत की सुरक्षा के लिए सेना के संगठन में अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जिस टाइम चीन का युद्ध हुआ, उस समय युद्ध करने के लिए भारत को सेना संगठित करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, जिसके कारण हम लोग युद्ध हार गए थे चीन से 1962 में। लेकिन आज हमारी सेना इतनी स्ट्रोंग है कि हम कहीं भी किसी के साथ युद्ध करने में सक्षम हैं। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस समय जिस स्थान पर धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, उसी समय उसी स्थान पर मैं प्रकट हो जाता हूं। मैं प्रकट हो जाता हूं। तो भगवान से जैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो एक बार मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में भी, अभी हम दोबारा भी ले लेते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हे बीरबल, ये तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है? मुझे है ना? अकबर की पसंद है। ये भगवान, तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है? कि कोई हरे कृष्णा बोलता है ना, हाथ उठाता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाई ये किसी अपने सेनापति को, मंत्री को, है ना, किसी को भी भेज दे, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई खुद ही आना है। तो बीरबल ने कहा, भाई महाराज, मैं आपकी बात का उत्तर कल दूंगा। तो जो आगरा है, आगरा के पीछे यमुना जी बहती थी उन दिनों, तो एक नाव में तो राजा अकबर और बीरबल बैठे, दूसरी नाव में उन्होंने उनके बच्चे का एक पुतला तैयार कराया, छोटे बच्चे का एक जैसा, और उसको दूसरी नाव में बिठा दिया। और बीरबल कह रहा है, महाराज आप तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप भी नौका विहार का आनंद ले रहे हो, आपका बेटा भी नौका विहार का आनंद ले रहा है। कहता है, आज तो जी मजा आ गया बीरबल, तूने आज तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है ना। तो अब क्या हुआ? लेकिन बीरबल ने कह रखा था उन सिपाहियों को कि जब मैं बोलूं ना, उस टाइम इस पुतले को तुम पानी में फेंक देना। अब तो उसने थोड़ा सा इशारा किया, पुतले को पानी में फेंक दिया। जैसे ही फेंका, राजा अकबर ने देखा कि मेरे बेटे को पानी में फेंक दिया। अब तो अकबर ने कहीं नहीं देखा, अकबर तुरंत पानी में कूदे और उसको बचा के लाए। और बाद में देखते हैं कि भैया वो तो भाई बेटा है ही नहीं, वो कौन है? वो तो पुतला है। तो वो कहने लगे, ये इतना भद्दा मजाक किसने किया मेरे साथ? और बीरबल कहने लगे कि ये मजाक मैं नहीं किया। कहता क्यों? कहता कल आपने पूछा था ना कि आपका भगवान कैसा है, जो सीधा खुद आ जाता है। कहते हैं कि भाई आप एक बात बताओ, जब आप पानी में क्यों कूदे? कहता वो मेरा बेटा था,
भाई हम मेरे को बोल सकते थे, मैं मंत्री हूँ आपका, सिपाही है, बहुत सेना है आपके पास, आप किसी को भी बोल सकते थे, पूछ जाते, अरे उसको कुछ हो जाता तो, वो तो मेरा बेटा है, मेरा प्रिय है। कहते जिस प्रकार राजा आपको अपना बेटा प्रिय है ना, उसी प्रकार जो हमारे भगवान है, भगवान को अपना भक्त प्रिय होता है। वो किसी और को ना देखे, वो स्वयं आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान। तो इस बात से पता चलता है कि भगवान आते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण का एक नियम है कि क्या नियम है कि वो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार आते हैं, परंतु उनके आने का दूसरा नियम ये भी है कि जब धर्म का पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, तो वो उस समय भी आ जाते हैं। तो भगवान की ऐसी शक्ति कि वो एक साथ दोनों ही नियमों का पालन कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहते हैं, 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान की गोविंद का भजन करता हूं, जो राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों से अपनी कलाओं को सीमित करके अनेक अवतार लेते हैं, परंतु कभी कभी स्वयं परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी प्रकट होते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, बल्कि समस्त अवतारों के अवतारी हैं और समस्त अवतारों के स्रोत हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों को टीवियों के माध्यम से, है ना, हमें दिखाया जाता है कि भगवान कृष्ण तो द्वापर में आते हैं और राम जी त्रेता में आते हैं और विष्णु जी सतयुग में रहते हैं, है ना। तो हमें ये दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये चतुर्युग है, चारों युगों का एक युग, एक सर्कल होता है। तो भगवान को, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, भाई एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, उस कंपनी के अंदर बड़े बड़े मैनेजर लोग हैं, बड़े बड़े मैनेजर लोग हैं, लेकिन सबसे ऊपर किसको बिठा रखा है, एक सीईओ है, उसको बिठा रखा है, लेकिन ओनर भी है। अब बड़े बड़े मैनेजर लोग हैं, है जी, उनके ऊपर सीईओ है, सीईओ के ऊपर सबसे ऊपर ओनर है, और ओनर कभी कभी आता है, कभी कभी। लेकिन जो जो लेबर क्लास है, वो लेबर क्लास क्या देखती है, लेबर क्लास देखती है ये जो बड़े बड़े मैनेजर है ना, यही ओनर है, वो यही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ओनर को देखा नहीं होता, है जी, कभी नहीं देखा होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो है नहीं कि ओनर नहीं होगा। ओनर किसी भी दिन, वो सोमवार को भी आ सकते हैं, वो मंगलवार को भी आ सकते हैं, वो बुधवार को भी आ सकते हैं, इवन वो छुट्टी के दिन भी आ सकते हैं। क्या पता मैनेजर एक बार छुट्टी के दिन ना आए, लेकिन ओनर किसी भी दिन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी कंपनी उसकी है, वो उसका मालिक है। उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं। भगवान चाहे तो त्रेता युग में आ सकते हैं, भगवान चाहे वो द्वापर में आ सकते हैं, भगवान चाहे वो कलयुग में आ सकते हैं। तो भगवान के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि भैया सीईओ कौन है, भगवान विष्णु है, जिनको सबके ऊपर बिठा रखा है, क्योंकि हमें यही दिखाया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से उनके अनेकों अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना वो करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी से चतुर्व्यूह, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इसमें करते हैं। जो संकृष्ण होता है, संकृष्ण से आगे विस्तार होता है कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। और वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उस गर्भोदक्षाई विष्णु से सृष्टि होती है नाभि कमल से ब्रह्मा जी, गर्भोदक्षाई विष्णु से के उससे निकलती है। तो
उससे सृष्टि होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में परीक्षित जी को जब डाउट हुआ, परीक्षित जी को जब वो हुआ कि मैं किसे भगवान मानूं, तो उस टाइम परीक्षित जी ने प्रार्थना की सुखदेव गोस्वामी जी को और बोला कि सुखदेव गोस्वामी जी, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि वास्तव में भगवान कौन है, वास्तव में कौन है भगवान। तो जब उस टाइम क्या बोला, उस टाइम कह रहे हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये कौन कौन है, कोई भगवान का अंश है, जैसे जैसे संकृष्ण के रूप में अंश हो गया। अंश का भी अंश कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु है जी। हरे कृष्णा जी। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का कोई एते चांस कला, कोई भगवान का अंश है, कोई अंश के भी अंश को कला बोला जाता है। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और आरती दीदी, इसको बेटे को थोड़ा सा एक बार दूर कीजिए ना। हरे कृष्ण दीदी, इसको बेटे को एक बार आप हरे कृष्ण जी। तो क्या होता है, तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं इस बात को, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो कृष्ण है वो परम ईश्वर है। ये जितने भी देवी देवता हैं सब लोग अपने अपने लोक के ईश्वर हैं, लेकिन सबसे ऊपर कौन है, वो सर्व कारण कारणम, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी टाइम कभी भी अवतार ले सकते हैं। और वो किसके लिए लेते हैं अवतार, किसके लिए लेते हैं जी, धर्म, धर्म के लिए। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, धर तथा मां, यह वस्तु जो हमें धारण करे या रक्षा करे। मैं का अर्थ है मृत्यु। तो कहते हैं वह वस्तु जो मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात हमारी रक्षा करे, उसे बोलते हैं जी धर्म। और क्या कहते हैं कि जो ये धर्म है, धर्म का जो एक्चुअल अर्थ है वो है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। बोलते हैं तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की को संतुष्ट करते हो तो सारा संसार संतुष्ट हो जाता है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे कि सपोज करो आपको भूख लगी है ना, आप क्या करोगे भैया, आप रोटी खाओगे। रोटी कैसे खाओगे, रोटी कैसे खाओगे, मुख से खाओगे, कैसे खाओगे, मुख से। मुख से। एक काम करते हैं ना, 2 रोटी हाथ पे बांध देते हैं, 2 रोटी पैर पे, 2 रोटी माथे पे, 2 रोटी दूसरे हाथ पे, 2 रोटी कंधे पे। भाई जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, सभी को मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भाई। अगर हम 2-2 रोटी बांध दे तो क्या दिक्कत है उसमें। हरे कृष्णा जी। मेन नली में तो नहीं जाएगी ना। नहीं, क्या दिक्कत क्या भाई, हम 2-2 रोटी बांध रहे हैं भाई, हाथ को ही मिलेगी, पैर को मिलेगी, सिर को मिलेगी, सबको मिल जाएगी।
बाहर से मिलेगी, अंदर से तो नहीं मिलेगी ना। हाँ जी। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब तक वो अंदर नहीं जाएगी, अगर हमारी जब वो स्टोमच में चले, पेट में चली जाएगी, तो उससे हाथ भी संतुष्ट हो जाएगा, पैर भी संतुष्ट हो जाएगा, सिर भी संतुष्ट है, सब संतुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम जड़ में पानी देते हैं तो हमें फूल पत्ते और इन चीजों के अंदर अलग से पानी देना नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं तो हमें फिर किसी अन्य देवी देवताओं को और किसी को हमें संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जो एक गृहस्थी आदमी होता है ना, उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। कौन बताएगा 5 प्रकार के ऋण कौन कौन से होते हैं? सभी भक्त लोग हैं। हाँ जी, हरे कौन कृष्ण बताएगा? भैया। हाँ जी, जी मैं बताऊं भैया। हाँ जी, बताइए दीदी। ये 5 होते हैं: माता पिता का ऋण, जी, और पितृ ऋण, भूमि ऋण, देव ऋण, जी, और एक और रह गया। एक संसार का, नहीं याद आ रहा भैया। संसार का हाँ, ऋण। संसार का। तो कहते हैं कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर ये 5 प्रकार का ऋण उसे नहीं देना पड़ता। ये भागवतम का श्लोक है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। उसे कोई ऋण नहीं चुकाना पड़ता अगर आप भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ऐसे नहीं, अनन्य भक्ति के द्वारा। ये नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो नहीं। फिर तो भैया सब कुछ, फिर तो ग्रह भी आपको दुखी करेंगे और जो भी आपके जो कर्म है वो सब आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जब अनन्य भक्त बन जाओगे भगवान श्री कृष्ण के, फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई ऋण नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनन्य भक्त नहीं बनते और हम लोग बार बार ये सोचते हैं कि हम इतने साल से माला जप कर रहे हैं, इतने साल से भगवान को कब की सेवा कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक हमारे अंदर निष्ठा नहीं होगी, जब तक हमारी भगवान के प्रति, भजन के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी, वैष्णव के प्रति हमारा सम्मान नहीं बढ़ेगा, हम लोग जब तक उस स्टेज पे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि जहां गए उसी के हो गए, जैसा देश वैसा बेस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, हम लोग की जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा में त्रुटि आ जाएगी, श्रद्धा में त्रुटि आ जाएगी। और जहां श्रद्धा में त्रुटि आई वहां बेकार मामला, वहां हम लोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, एक बार कहते हैं कि एक एक मुसलमान एक हिंदू का था, उन दोनों को, हाँ जी, उन दोनों को ऊपर से फेंका गया। तो वो कहने लगे भाई, अब जो हमारे वाला था हिंदू वाला, बोलता हे शिव जी महाराज बचाओ, हे महाराज, इतनी देर में शिव जी आते, इतनी देर में तो उसने अपना पाला बदल लिया, हे काली मैया बचाओ। हाँ जी। फिर और नीचे आया, हे शनि बाबा बचाओ। हाँ जी। फिर और नीचे आया, कहता है खाटू श्याम बचाओ। और बचने की बजाय बिल्कुल वो मर गया। लेकिन जो वो मोमडन का था, जो वो नीचे फेंका गया, तो जब वो नीचे आया तो उसने केवल एक अपने अल्लाह को ही बुलाया, वो बच गया। क्योंकि जब तक एक निष्ठ नहीं होगे, क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको काली माता का। एक बार क्या हुआ जी, हाँ, हमारे गुरुदेव है ना, हमारे गुरुदेव के वहीं का है, कलकत्ता का मठ का शिष्य है। वो काली माता का पुजारी था जी, काली माता की सेवा कर। अब उसने कहा भाई कि मेरे घर में जब बेटा होगा ना, तो मैं आपको बलि दूंगा। बलि समझते हो ना, बलि? हरे कृष्णा।
आप लोग रिप्लाई किया करो, क्योंकि जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलते ना, मेरे को वो नहीं होता। आप लोग अपनी प्रेजेंस जब भी पता चलेगी मेरे को कि जब आप हाँ बोलते हो ना। अदरवाइज मैं सो रहा हूँ, पता नहीं सो गया होगा एक आधा, एक दो लोग तो सो गए नहीं होंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं सोए हुए हैं। ऐसा तो कोई हाँ, नहीं है, आपके तो सुनते हैं हम। नहीं नहीं सुन रहे हो, लेकिन हाँ ना किया करो। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना, मेरे को भी आनंद नहीं आता। ठीक ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सब सब क्वेश्चन आंसर है। ये भागवतम, भगवत गीता सब क्वेश्चन आंसर है। उसमें अर्जुन कितने क्वेश्चंस कर रहा है भगवान को, भगवान उत्तर दे रहे हैं, फिर वो अपने शंका बता रहा है। तो ये क्वेश्चन आंसर है सब। ये कोई ये कोई बिल्कुल चुपचाप होके वो सुनने का वो नहीं है। अपना बिल्कुल 100% जब भी दिया जाएगा जब हम लोगों का कि जिज्ञासा शांत होगी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कहाँ थे? हाँ जी। तो एक भक्त हुए, वो काली माता के भक्त थे। अब उन्होंने काली माता से विनती की कि मेरे घर में बेटा होगा ना तो मैं आपको बलि दूंगा। अब कहता ठीक है। अब उनके घर में बेटा हुआ। बेटा होने के बाद अब हुआ क्या, जब उनके घर में बेटा हुआ ना, बेटा होने के बाद उसने गौड़िया मठ में आना शुरू कर दिया। गौड़िया मठ में, अब वो गौड़िया मठ में आया। अब वो धीरे धीरे हरि कथा सुनने लगा, सारी चीज करने लगा। अब धीरे धीरे उसकी हरि नाम दीक्षा हो गई। अब हो गई तो अब उसको एक दिन काली माता सपने में आई और बोलती है कि तुम मुझे बलि दो, तुमने प्रॉमिस किया था, है ना। अब तुम मुझे बलि दो, और नहीं तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगी। अब तो वो सुबह उठा डरता डरता, और डरता डरता सीधा गुरु महाराज जी के पास। अब तो गुरु महाराज जी को कहता है कि आगे कि महाराज ऐसे ऐसे आज तो काली माता सपने में आई और वो बलि मांगती है, अब मैं क्या करूं। तो गुरुदेव कहने लगे मजाक में, बलि दो। कहता ना, बिल्कुल नहीं दूंगा। कहता क्यों? कहता कि बलि देना पाप है, नहीं देना बिल्कुल। कहता फिर कहता वो तुम्हारे खानदान को मार देगी। कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बलि नहीं दूंगा। अब तो वो घर चला गया। अब 2-3 दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ। फिर काली माता सपने में आई और फिर वही बात बोलने लगी वो। अब तो वो बड़ा डरा हुआ था, बड़ा बहुत डरा हुआ था। अब वो आया गुरुदेव के पास। गुरुदेव कहने लगा, महाराज कोई ना कोई सोल्यूशन बताओ आप, नहीं तो ऐसे तो दिक्कत में पड़ जाऊंगा मैं। तो गुरुदेव कहते एक काम करना, कल बड़ा अच्छा दिन है, कल सुबह सुबह उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और सबसे पहले 16 माला का जप करना। 16 माला का जप करके, आनी करके, संध्या वंदना करके, और बढ़िया बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी मालपुआ खीर है जी, बढ़िया बढ़िया मटर पनीर है जी, खूब बनाना, अच्छे से खूब बनाना, और ठाकुर जी को भोग लगा के और उसको जाके काली माता को देना। कहता ठीक। अब तो वो सुबह सुबह उठा, ठंडे जल से स्नान किया, और फिर तो 16 माला का जप करके, आनी संध्या वंदना करके, और बढ़िया रसोई बनाई, खूब बढ़िया रसोई बनाई। अब रसोई बना के और वो गया
भगवान जी के पास। ठाकुर जी भोग लगाया, है ना, उसके बाद वो प्रसाद बन गया। अब वो गया काली माता के पास, कहता ये लो, वो भोग लगा दिया, अच्छे से हो गया। अब तो क्या हुआ, अब काली माता सपने में रात फिर आई। तो कहती भाई क्या बात, कहते भैया तुमने तुमने जो मेरे को आज भोग दिया ना, ये बहुत अच्छा था। तुम एक काम करना, तुम साल में, है ना, एक बार मुझे जरूर देना ये। सब लोग तो उल्टा सीधा भोग लगाते हैं, बलि देते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं। कहता तुम बहुत अच्छा है, तुमने मुझे मेरे मेरे भगवान का, मेरे ठाकुर जी का महाप्रसाद खिलाया। तो तुम एक काम करना, अब तुम साल में 6 महीने में एक बार मुझे जरूर करना, मैं खूब कृपा करूंगी, खूब कृष्ण भक्ति दूंगी तुम्हें। अब तो भैया अब काली माँ सपना दिया, तो वो सुबह फिर आया गुरु महाराज के पास। कहता महाराज महाराज महाराज, कहता क्या हुआ, अभी क्या हुआ। कहता काली माता खुश हो गई। कहता कैसे खुश हुई। कहता बोलती है कि भैया अब साल 6 महीने में एक बार ये ठाकुर जी 56 भोग मुझे जरूर खिलाना। तो ये देवी देवता जो है, जब हम इनको भगवान का भोग देते हैं ना, ये लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके भी तो आदि भगवान जो आदि देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको मैं। जब जड़ भरत की कथा आती है ना भागवतम में, जब जड़ भरत जी को जंगल के चोर लुटेरों ने पकड़ लिया, जब उसकी बलि देने लगे काली माता के आगे, तो काली माता ने देखा कि जड़ भरत और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो उस मूर्ति से फाड़ के वो प्रकट हो गई, और प्रकट होके जड़ भरत की रक्षा की। और जितने भी वो थे ना, वो 4-5 लोग थे जो मार रहे थे, जो बलि दे रहे थे, उन सबको सिर कलम कर दिए, उन सबको मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति रक्षा की। तो जितने देवी देवता हैं ये अपने आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हमने क्या करना, हमने कभी अनादर नहीं करना किसी का। अनादर करने से अपराध हो जाएगा, अनादर नहीं करना। क्या करना, प्रणाम करना, देखने पर प्रणाम करना, कहीं मंदिर में जाओ प्रणाम करो, प्रणाम करके वंशा कल्पतरु वह कृपा सिंधु वह एव च पतिता नाम पावने वैष्णव्यो नमो नमः, प्रणाम मंत्र बोलो, प्रणाम करो, और बोलो कि जो भी है, जो भी देवी देवता है, कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दो। वो इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि हमारे प्रभु की भक्ति मांग रहा है? लेकिन हम जहां संसारिक वस्तु मांगी, वो संसारिक वस्तु हमें दे तो देंगे वो, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगी, क्षणिक टाइम के लिए, कुछ समय के लिए होगी, और उससे हमारा ज्यादा मंगल नहीं होगा। क्योंकि भगवान हमेशा हमें वो वस्तु देते हैं जिसमें हमारा मंगल होगा, लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो हमारे मंगल और अमंगल को नहीं देखते। जैसे जैसे कि हमारी जितनी माताएं हैं, है ना, आप सब्जी काट रहे हो, है ना, छोटा बच्चा आया, आपको बोलता है मैया ये चाकू मुझे दो, मुझे दो। आप चाकू दोगे उसको, छोटे बच्चे को चाकू दोगे? नहीं प्रभु जी, क्यों नहीं दोगे भाई? कहीं वो आपको अपने आप को चोट ना लगा ले। वो आपका बेटा है जी, बहुत अच्छा है, प्रिय है आपका, सब कुछ है, आपको देना चाहिए चाकू। लेकिन उससे उसको नुकसान हो सकता है ना। हाँ नुकसान हो सकता है ना, लेकिन वो रो रहा है बार बार, चक्कू दे माँ, ना दो मैया, चक्कू दो, चक्कू दो, लेकिन आप फिर भी नहीं दोगे। लेकिन जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा, है जी, जब वो सेव करेगा उसी चाकू के साथ, आप उसको मना करोगे? नहीं प्रभु जी। नहीं मना करोगे। उसी प्रकार हमारे जो भगवान हैं हमें वो वस्तु देते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत किसी चीज की आवश्यकता है, और वो चीज हमें भगवान उस टाइम नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें हमारा कोई अमंगल छुपा होता है। लेकिन भगवान कब देते हैं, भगवान जब देखते हैं कि भैया इससे इस वस्तु इसका मंगल होगा, तो भगवान उस वस्तु को हमें दे देते हैं।
तो ऐसे भगवान है। तो थोड़ा श्लोक के अंदर और चलते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वो ज्यादा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, और जो ये धर्म है ये किसके लिए है? ये मनुष्यों के लिए है या पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए है? हाँ जी, मनुष्य के लिए। क्यों कुत्ते बिल्ली के लिए भी तो होना चाहिए। कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि कुत्ते बिल्ली की जो योनियां हैं, जो जानवरों की योनियां हैं, ये योनियां भोग योनियां हैं, और मनुष्य योनि कर्म योनि है। ये एक, गुरुदेव बोलते हैं, ये एक ऐसा जंक्शन है। जंक्शन जानते हो ना, जो स्टेशन होता है जिससे, जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप कहीं की भी गाड़ी पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हो नहीं पकड़ सकते हो? बिल्कुल। पकड़ सकते हो ना। उसी प्रकार अब देखो, मैं आया हिमाचल से, चला मैं, है ना, और हिमाचल से मैं जी दिल्ली आ गया। लेकिन अब मेरा मन क्या है कि मेरे को जाना है जी, मेरे को गोवा जाना है। लेकिन हम हिमाचल से तो गोवा जा नहीं सकते हम लोग, है ना। हिमाचल से तो ऊना से ट्रेन नहीं मिलेगी। लेकिन दिल्ली जंक्शन पहुंचने के बाद वहां से हमें इजीली ट्रेन मिल जाएगी। तो दिल्ली जंक्शन है मनुष्य योनि। उस मनो ईश्वर योनि से अगर हम ज्यादा पुण्य कर्म करेंगे, हम लोग देवता बन जाएंगे। हम लोग ज्यादा पाप करेंगे तो कुत्ते बिल्ली बनेंगे, है जी। और हमने और अच्छा कार्य कर दिया तो हम अपने भगवत धाम वापिस लौट जाएंगे, जहां लौटना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जो ये मनुष्य योनि है ना, ये गॉड गिफ्ट है। ये हर एक को नहीं मिलती। ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है मनुष्य योनि के रूप में। और इस योनि से हम अपनी जो एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा घर है, हम वहां जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, कुत्ते को कॉलेज जाना पड़ता है? कुत्ते को आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है? कुत्ते को घर बनाना पड़ता है जी? नहीं बनाना पड़ता ना। हम लोग सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में धर्म है, विवेक है। हम जान सकते हैं कि हमें आनंद कहां से मिलेगा। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में बोल भी दिया ना, सर्व धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, भगवान ने बोला माम एकम, केवल मेरी, और किसी की नहीं। भगवान बोल रहे हैं सर्व योनेषु कौन्तेय अहम बीज प्रदता। ये जितनी भी योनियां है ना, 84 लाख योनियां, इसमें बीज प्रदान करने वाला कौन है? वो मैं हूं। भगवान बोल रहे हैं ऐसा अर्जुन को। भगवान कहते हैं मत परतर न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजया। हे धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा संसार ये मुझ पर आश्रित है। ऐसे जैसे एक मोतियों की माला होती है ना, वो एक धागे के अंदर गुथी हुई होती है। उसी प्रकार वो जो धागा है ना, वो धागा मैं हूं। ये सारा का सारा संसार मुझ पर आश्रित है। लेकिन धर्म की अनेकों प्रकार की विधियां हैं। ज्ञान योग, ध्यान योग है जी, कर्म योग, अनेक विधियां हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री कृष्ण की शरण में जाने मात्र से उसे अपना व्यर्थ का जो समय है, जो उसे गंवाना पड़ता है, वो उसका बच जाएगा। और मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सभी धर्मों को त्यागे और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए। लेकिन ये चिंता है ना, ये चिंता करनी व्यर्थ है। अगर आज भी हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाए तो भगवान हमें
अपनी शरण में ग्रहण कर लेंगे। और क्या है धर्म की गलानी क्या है? जब जब धर्म की गलानी होती है, गलानी का शब्द का अर्थ होता है निर्बलता। तो हमें समझना चाहिए संसार एक समुद्र है और हम अपनी शक्ति के द्वारा उसे पार नहीं कर सकते। परंतु यदि समुद्र में कोई पुल बनाया दे तो समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्यों का यह सामर्थ्य नहीं है कि समुद्र में पुल का निर्माण कर सके, परंतु हाँ, श्री राम जी ने समुद्र में एक पुल का निर्माण कराया था जिसके द्वारा संपूर्ण वानर सेना समुद्र के पार हो गई थी। तो उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि उन्हीं भगवान ने हमें धर्म के जो नियम दिए हैं वे वास्तव में समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान है। जिस प्रकार कोई अंधा और लंगड़ा व्यक्ति भी पुल के सहारे चलते हुए समुद्र को आसानी से पार कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए धर्म के नियमों के पालन के द्वारा हम सभी प्रकार के अयोग्य होते हुए भी इस संसार रूपी सागर को आसानी से पार पा सकते हैं। कि अगर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो हम लोग पा सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को भारतवंशी बोला है। और अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? कहते हैं कि जब जब धर्म का अपमान होता है, अधर्म का सम्मान होता है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नियम नहीं बना सकता। और एक्चुअल में अधर्म है भगवान श्री कृष्ण को भूलना, भगवान श्री कृष्ण को भूलना। क्योंकि धर्म वो है जो भगवान के लिए है, भगवान से है, भगवान में है, भगवान के द्वारा है। और अगली लाइन क्या है? तदात्मनम सर्जामयम। अब देखो, एक यहाँ पे आपका जो एक डाउट है ना बड़ा, वो इस क्लियर होगा इस लाइन में। क्या क्लियर होगा? भगवान के इन शब्दों से जो निराकारवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान निराकार है, और वे कहते हैं यहाँ पर आत्मानम शब्द का अर्थ है रूप तथा सर्जामी का अर्थ बनाता हूं। इस प्रकार आत्मानम शब्द का अर्थ हुआ मैं अपने रूप का निर्माण करता हूं। उनका कहना है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, परंतु जिस समय वो अवतार लेते हैं उस समय वे अपने रूप का निर्माण करते हैं। परंतु उनकी ये व्याख्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने अपने आप को कहा है अजन्मा अविनाशी। यदि कोई वस्तु अजन्मी है, अविनाशी है, तो उस वस्तु का रूप अवश्य होना चाहिए, क्योंकि निराकार वस्तु का ना तो कोई जन्म होता है जी, और ना वो अविनाशी होती है। क्यों जी? अब आप एक बात बताओ मुझे, सरोज माता जी, हरे कृष्णा माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, पहले तो ये बताए आप मेरे को, भगवान को आप साकार मानते हो निराकार मानते हो? साकार है जी, साकार कैसे? क्योंकि कृष्ण अजन्मे है, उसमें भी अपने नाम मरते हैं ना जीते, उसी उसमें साकार है। देखो साकार होने का कितना अच्छा समझाया है कि अब आप एक बात बताओ मेरे को, आप जब पैदा हुए थे आपका कार था या नहीं था? था जी, था प्रभु जी। आज भी है। और हाँ आपने जी, अपने बच्चों को लाए, उनका कार है नहीं है? हाँ जी, है ना? तो हाँ जी प्रभु। निराकार जो होगा उसका
जो निराकार होगा उसका जन्म ही नहीं हो सकता। निराकार का हाँ जी। जन्म उसी का होगा जो साकार होगा। अब एक बात बताओ, जिसने हम लोग घर बनाते हैं, घर को साकार बनाता है या निराकार बनाता है? साकार बनाता है। भाई साकार कैसे बना? साकार के तो हाथ पैर होते हैं, वो बनाता है भैया। नींव की ईंट रखी जाती है, इमारत खड़ी की जाती है, होता है। तो एक बात बताओ, जिसने सारा संसार बनाया होगा, क्या वो निराकार होगा? नहीं जी, साकार होगा वो। साकार होगा। तो इस बात से ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो भगवान अवतार लेते हैं, जो भगवान अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, जिसका जन्म होता है वो साकार होता है। तो भगवान का भी आकार है, भगवान साकार है। ठीक है। तो कहते हैं कि क्या कर दिया कि भगवान जब और जिस स्थान पर जहां हानि होती है धर्म की और अधर्म बढ़ता है, भगवान वहां पर अवतार लेते हैं। तो सबको ये श्लोक समझ आ गया? हाँ जी भैया। आ गया ना जी सबको? ठीक है जी। इससे अगले वाला श्लोक कंटिन्यू करें या फिर कल करें? क्योंकि वो कम से कम मेरे को 1 सवा घंटा चाहिए कम से कम। कल कल ही करेंगे भाई, कल। एक साथ ज्यादा हो जाता है, वो दिमाग से ऊपर। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए।